नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कॉमेंट बॉक्स में बताएं। धान से बनाई पीएम मोदी की तस्वीर। आरंग की राधिका अग्रवाल ने पीएम मोदी को बताया ग्लोबल आइकॉन। छत्तीसगढ़ रजत जयंती समारोह में कई कलाकार अपनी कलाकृति लेकर भी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे। नवंबर को छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। शनिवार को इस महोत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए हजारों की तादाद में दूर दराज से लोग आए थे। राज्योत्सव स्थल पर मोदी के जयकारे के साथ ही भारत माता के जयकारे भी लोगों ने लगाए। हर कोई इस उम्मीद में यहां पहुंचा था उसे पीएम मोदी की एक झलक देखने को मिल जाए। पीएम मोदी को गिफ्ट करना चाहती थी पेंटिंग। पीएम मोदी से मिलने और अपनी पेंटिंग भेंट करने की इच्छा लेकर आरंग से आई राधिका अग्रवाल का सपना अधूरा रह गया। राधिका कहती हैं कि वो पीएम मोदी से जरूर नहीं मिल पाई, उसका अफसोस है, लेकिन वो पीएम मोदी के भाषण को सुन पाई और उनकी एक झलक पा सकीं, वही उनके लिए बहुत है। राधिका ने बताया कि वो पीएम मोदी को पेंटिंग भेंट करना चाहती थीं। उन्होंने पीएम मोदी की पेंटिंग चावल और धान से बनाई है। राधिका कहती हैं कि 4 से 5 दिनों की कड़ी मेहनत कर उन्होंने इसे तैयार किया। आरंग की रहने वाली हैं राधिका। आरंग की रहने वाली छात्रा ने बताया कि वह पिछले 5 सालों से पेंटिंग करते आ रही है, लेकिन उसके मन में पहली बार विचार आया कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम करते हैं तो क्यों ना उनकी पेंटिंग बनाई जाए। इसके बाद राधिका ने पीएम मोदी की तस्वीर धान और चावल की मदद से तैयार की। राधिका कहती हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। युवाओं के बीच पीएम मोदी काफी लोकप्रिय भी है। राज्योत्सव 2025। पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को मोदी ने सौंपा पक्का मकान। योजना का लाभ लेने वाले लोगों ने कहा, मोदी जी से मिलना और बात करना हमारे लिए अद्भुत पल। छत्तीसगढ़ राज्य अपना 25वां रजत जयंती वर्ष मना रहा है। स्थापना दिवस के आयोजन पर पीएम शनिवार को रायपुर पहुंचे थे। पीएम ने कहा कि हमने हर गरीब को पक्का मकान देने का वादा किया है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध करा रहे हैं। राज्योत्सव के मंच से आज पीएम मोदी ने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को पक्के मकान की चाबी सौंपी। पीएम ने कहा कि पक्का मकान हर गरीब को देने का वादा हम पूरा करेंगे। पीएम के हाथों मिला पक्का मकान। पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 18 लाख लोगों को पक्का मकान देना है, जिसमें लाखों लोगों को पक्का मकान मिल चुका है। पीएम ने पहाड़ी कोरवा समुदाय के हितग्राहियों को आज उनके मकान की प्रतीकात्मक चाबी सौंपी। जिन लोगों को पक्का मकान मिला उन लोगों ने पीएम और सरकार को धन्यवाद दिया। पीएम ने इस मौके पर कई हितग्राहियों से बातचीत भी की। बलवामपुर के पहाड़ी कोरवा जो देख नहीं सकते हैं उनको भी पक्का मकान मिला है। पीएम ने उनसे कहा कि अब आपको रहने के लिए पक्का मकान मिल रहा है। हितग्राही ने खुश होते हुए कहा कि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनको रहने के लिए पक्का मकान मिला है। ईटीवी भारत की टीम ने ऐसे कई हितग्राहियों से बातचीत की जिनको पक्का मकान मिला। छत्तीसगढ़ बनेगा दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल, चुनौतियों को ध्यान में रखकर करेंगे विकास का काम। राम विचार नेताम। छत्तीसगढ़ बनेगा दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल, चुनौतियों को ध्यान में रखकर करेंगे विकास का काम। छत्तीसगढ़ अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री और कद्दावर आदिवासी नेता राम विचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ विकास के क्षेत्र में बड़ी कहानी लिखने को तैयार है। केंद्र सरकार से मिली सौगातों को लेकर राम विचार नेताम ने कहा कि खुशी की बात है कि विकास से जुड़ी योजनाओं को लेकर हमें आज पीएम के हाथों सौगात मिली है। छत्तीसगढ़ बनेगा दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल। कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश के लोगों में उत्साह है और लोगों का ये उत्साह आज राज्योत्सव में देखने को मिला है। प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन किया है। पीएम ने छत्तीसगढ़ को कई सौगातें दी हैं। राज्य बनने के बाद से हमारा छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। रजत जयंती वर्ष पर खुद पीएम यहां आए हैं, ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। पीएम के संबोधन से हमें नई ऊर्जा मिली है। हम नए उत्साह और ऊर्जा के साथ छत्तीसगढ़ के विकास का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से खास बातचीत। कहा, चुनौती को अवसर में बदलेंगे। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ ने पूरे किए 25 साल। रजत जयंती पर तोखन साहू ने दी बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर चुका है। राज्य इस अवसर को रजत जयंती महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस खास मौके पर भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी को बताया गौरव का क्षण। तोखन साहू ने कहा कि ये पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने न केवल छत्तीसगढ़ के लोगों का हौसला बढ़ाया बल्कि 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। ये छत्तीसगढ़ के विकास की नई दिशा तय करेगा। डबल इंजन की सरकार से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। तोखन साहू ने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार मिलकर काम कर रही है।
चुनौतियों के सवाल पर कहा कि छत्तीसगढ़ ने चुनौतियों को देखा है लेकिन हर चुनौती से उभर कर आगे बढ़ा है। डबल इंजन की सरकार के साथ राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अवसर पर लोगों में दिखा उत्साह। पीएम की सभा में पहुंचे लोगों ने कहा, प्रदेश में हो रहा विकास। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया रायपुर पहुंचे थे। उन्हें देखने और सुनने लोगों की भीड़ दिखी। 25 साल पहले छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य बनाया गया था। आज छत्तीसगढ़ का रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया रायपुर पहुंचे थे। उन्होंने 14,260 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए लोगों में काफी उत्साह और खुशी का माहौल दिखा। यहां पहुंचे कार्यकर्ताओं और लोगों से ईटीवी भारत ने बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में काफी कुछ विकास हुआ है। आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करेंगे। कार्यक्रम स्थल में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता गुलशन कुमार सिन्हा ने बताया कि आज रजत जयंती के अवसर पर गरीबों को 3 लाख पक्का आवास दिया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ 25 साल पूरा कर चुका है। डबल इंजन की सरकार होने के साथ ही छत्तीसगढ़ शिखर पर पहुंच गया है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ विकसित हो। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। उसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए कई योजनाएं। रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर अनीता अग्रवाल ने कहा कि पिछले 25 सालों में छत्तीसगढ़ में चहुमुखी विकास हुआ है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर विकास न हुआ हो। खासकर बेटियों और महिला सशक्तिकरण के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई तरह की स्कीम लाई गई हैं जो शिक्षा को प्रोत्साहित करती हैं। खेत में मिला मां से बिछड़ा हिरण का बच्चा, ग्रामीण ने बचाई जान, सुरक्षित जंगल में छोड़ा। वार्ड पार्षद ने बचाई हिरण के बच्चे की जान। पलारी ब्लॉक के जोराड़बरी गांव में हिरण का बच्चा भटकते भटकते पहुंच गया। गनीमत रही कि हिरण के बच्चे पर कुत्तों की नजर नहीं पड़ी। अपनी मां से बिछुड़ा हिरण का बच्चा खेत में ग्रामीण को मिला। ग्रामीण ने हिरण के बच्चे को सुरक्षित वहां से उठाया और अपने साथ ले आया। हिरण को पानी पिलाने के बाद उसे सुरक्षित जंगल की सीमा में छोड़ दिया। जिस युवक ने हिरण के बच्चे की जान बचाई वो रोहानसी नगर पंचायत का वार्ड पार्षद है। खेत में मिला हिरण का बच्चा। रविवार की सुबह लगभग 8:30 बजे अजय ध्रुव रोज की तरह अपने खेत की ओर निकले। उनका खेत धमनी जंगल की सीमा से सटा हुआ है। खेत में पहुंचते ही उनकी नजर जमीन पर हो रही हलचल पर पड़ी। अजय ने पास जाकर देखा तो मिट्टी में सिमटा हुआ एक नन्हा हिरण का बच्चा कांप रहा था। शायद वो अपनी मां से बिछड़ गया था और रात भर डर के साए में वहीं छिपा रहा। अजय ने बताया कि पहले तो लगा कोई छोटा जानवर होगा, लेकिन पास जाकर देखा तो वो हिरण का बच्चा था। अजय के मुताबिक वो बहुत डरा हुआ था और उसके शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था। अजय ने बताया कि अगर कुत्तों की नजर हिरण के बच्चे पर पड़ जाती तो उसकी मौत निश्चित थी। धमनी जंगल में है हिरणों के झुंड। धमनी जंगल पलारी ब्लॉक के प्रमुख हरित क्षेत्रों में से एक है, जहां अक्सर हिरण, खरगोश, मोर और जंगली सूअर देखे जाते हैं। अजय ध्रुव ने बताया, मैंने बच्चे को जंगल के भीतर उस दिशा में छोड़ा जहां अक्सर हिरण देखे जाते हैं। उसे खुले इलाके में छोड़ना सही नहीं था, इसलिए थोड़ा अंदर जाकर पेड़ों की ओट में छोड़ा। कुछ देर रुककर देखा तो वह धीरे धीरे झाड़ियों के बीच गायब हो गया। गांव वालों ने की तारीफ। अजय के इस कदम की जानकारी गांव में फैलते देर नहीं लगी। ग्रामीणों ने जब सुना कि किसी ने हिरण के बच्चे को सुरक्षित जंगल में छोड़ा है तो सबने उसकी सराहना की। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि पहले के समय में लोग ऐसे ही जंगल से जुड़े रहते थे, लेकिन अब ऐसे उदाहरण कम देखने को मिलते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।